चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 19 करा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 5 बराबर 5 है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k बराबर 5 एंड आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप बराबर 0। एक महत्वपूर्ण बात है ना, एक महत्वपूर्ण बात समझो कि अगर तुम्हें ये बोल दिया कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1, 2, 3, वेक्टर इक्वेशन लिखना है एक लाइन का जो हमारा 1, 2, 3 से पास कर रहा है एक लाइन, साथ ही साथ पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है किसके, तो पैरेलल टू द प्लेन्स। अब दो प्लेन का इक्वेशन एक साथ दे दिया और बीच में एक वर्ड यूज कर दिया एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में एंड का मतलब क्या बताया गया है, इंटरसेक्शन। तो कभी भी अगर तुम्हें दो प्लेन का इक्वेशन दिया है तो ये समझ लेना कि दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो पॉइंट नहीं निर्माण होता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो एक लाइन बनता है। जैसे कि ये हमारा बुक है, बेस्ट एग्जांपल है प्लेन के इंटरसेक्शन का। दो प्लेन इंटरसेक्शन करता है तो यहाँ पे एक लाइन बनता है। तो यहाँ पे कहानी कुछ इसी तरह का है कि हमको उसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1, 2, 3 से पास कर रहा है और साथ ही साथ इस प्लेन, दो प्लेन दिया है उसके इंटरसेक्शन के पैरेलल है। तो यहाँ पे प्लेन को मस्ट भी ऐसे होना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे होगा मान के चलो प्लेन, तो तुम्हें इस पॉइंट से लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। मान लो ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन अगर ऐसे होता तो तुमको लाइन ऐसे खींचना होता। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यूनिक लाइन हो रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर ऐसे हुआ तो वो पॉइंट ऐसे होगा तभी ना इसके पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझना है कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन तो फिक्स है। अगर दो प्लेन हमको दे दिया है तो अगर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन तो एकदम बन जाएगा, उसके हमारा लाइन पैरेलल होना चाहिए 1, 2, 3 से। तो मान लेते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि प्लेन कैसे इंटरसेक्ट किया था, लेकिन इतना पता है कि मान लो ऐसे हुआ होगा तो ये इंटरसेक्शन हुआ होगा, तो बस उसको छोड़ के अब बाकी सब मिटा देंगे, कंडीशन यूज करेंगे। तो चलो यही मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा दो प्लेन था जो आपस में इंटरसेक्ट किया था, और इस प्लेन का इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, दो प्लेन दिया हुआ है ना, कार्टेशियन फॉर्म में बदल दो तुरंत। आर वेक्टर के जगह पे आप लिख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो सीधा गुना कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस प्लेन का इक्वेशन, एक्स माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। और इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0। सही है ना, सही है। अब एक बात बताओ, हमारा लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट तो हमको भैया दिया हुआ है, अब हमको डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन भैया हमारा कौन है, ये लाइन। अब ये लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जरा बताओ, इस लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का, जो दो प्लेन तुम्हें दिया है उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, उन नॉर्मल का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना तो वो इसी लाइन के पैरेलल आएगा। आप कहोगे सर वो कैसे हो जाएगा, तो हम कहेंगे देखो कैसे हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल खड़ा करो, ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक नॉर्मल खड़ा हो गया, यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे खड़ा हो गया। अब ये नॉर्मल ऐसे खड़ा, ये नॉर्मल ऐसे खड़ा, तो मान के चलो कि ये लाइन था हमारा, है ना, दिखाई तो दे ही दिया होगा लेकिन फिर भी देख लो, ये नॉर्मल ऐसे खड़ा है, ये नॉर्मल ऐसे खड़ा है,
तो अगर ये नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे, बिल्कुल, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है। तो अगर ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, दोनों का क्रॉस लेंगे तो ये इसके अलॉन्ग नहीं जाएगा, जाएगा भले यहाँ से, भले यहाँ से जाएगा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन पैरेलल है। तो अगर हमको इसका भी डायरेक्शन मालूम चल जाए, चाहे इसका डायरेक्शन मालूम चल जाए, हमको तो डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो से ही ना मतलब है, और प्रोपोर्शनल होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो तो का तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। तो ये बात ज़रूर सोचना अपने दिमाग में कि अगर कभी दो प्लेन के इंटरसेक्शन का डायरेक्शन निकालना हो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन का डायरेक्शन निकालना हो, तो इसके नॉर्मल इसके नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही उनके प्लेन के इंटरसेक्शंस का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो लिखेंगे कि नाउ डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, या डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ intersection of planes is cross product of direction of corresponding कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। इसका अगर हम नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछें इस प्लेन के, तो ये 3i कैप और प्लस अगर हम n वेक्टर पूछें नॉर्मल का, इसके नॉर्मल का इसके नॉर्मल का, जैसे मान लो यही मान लो, है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3i कैप और 1j कैप और 1k कैप। और यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप। तो मान लो ये n2 वेक्टर है और ये n1 वेक्टर है, तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, ये n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर का डायरेक्शन। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं i कैप जे कैप के कैप का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो 3 1 और 1, तो यहाँ 3 1 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2। समझ में आया? कितना हो जाएगा, आई कैप के साथ ये ढकेगा, तो 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा। चलो वैसे ही कर लेते हैं, 2 प्लस 1 ही कर लेते हैं। माइनस जे कैप जब करेंगे तो ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो इसका गुना इसमें, तो 3 दूना 6 माइनस 1 और प्लस के कैप इसमें जब होगा तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये आएगा -3 और -1, है ना, -3 और -1। तो कितना हो जाएगा ज़रा बता दो। अब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, है ना। तो लिखेंगे नाउ माई लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, या ऐसे लिखेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज पैरेलल, या आर लिखोगे, आर पैरेलल, हेंस DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा हमारा 3
कॉमा -5 और कॉमा -4, 3 कॉमा -5 कॉमा -4। हमको बोला था वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए ना लाइन का, बोलो। तो अगर वेक्टर इक्वेशन बोला है लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जिसमें बी वेक्टर का काम करेगा ये जो डायरेक्शन रेशियोज आया हुआ है, और ए वेक्टर का काम करेगा ये जो 1 2 3 से लाइन पास किया था। तो वेक्टर इक्वेशन नाउ वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू, या ऑफ लाइन पूरा बढ़िया से लिख लेना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो भैया हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर के जगह पे हम लिखेंगे वो पॉइंट 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के जगह पे लिखेंगे 3i कैप -5j कैप और -4k कैप। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर मिला लो। कंफ्यूज मत हो, आंसर आ रहा है ना। आपको लग रहा है कि सर आंसर में तो यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, यहाँ प्लस दिया है। अरे भैया ये अगर डायरेक्शन रेशियो है तो अगर हम इसमें माइनस से गुना कर दे सब में तो -3 आप 5 आप 4 नहीं हो जाएगा? बोलो। तो इसका मतलब ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो एक लेमडा में माइनस आ जाएगा बस। तो लेमडा जैसे कांस्टेंट है उस तरह से माइनस लेमडा एक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? तो घबराना नहीं है, आंसर मैच कर चुका है। तो आप फिर से इस क्वेश्चन को समझो, अपने दिमाग में एक खाका बनाना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कहेगा कि आप ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है और साथ ही साथ दो प्लेन दे दे और बोले कि दोनों प्लेन के पैरेलल है। तो दोनों प्लेन के पैरेलल है मतलब जो दोनों का कॉमन चीज आएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है उसके वो पैरेलल है। तो अगर ये लाइन के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है? जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन है वो कैसे निकलता है? इस प्लेन के और इस प्लेन के जब नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इस लाइन का डायरेक्शन निकलता है। पैरेलल होता है ना, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन आएगा, नॉर्मल के क्रॉस का डायरेक्शन आएगा वो इसके भी डायरेक्शन वही होगा, पैरेलल होता है। तो वो निकल जाता है और वहाँ से जब निकल जाता है डायरेक्शन तो पॉइंट मालूम, डायरेक्शन मालूम, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c बराबर लेमडा। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो तब, अब वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके, प्रिंट कर लीजिए इसको।